अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। कण्ठे यस्य विराजते हि गरलम् शीर्षे च मन्दाकिनी वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचर्माम्बरम् माया यस्य रुणद्धि विश्वमखिलम् तस्मै नमः संभवे। जम्बूवज्जलबिन्दुवज्जलजवत् जम्बालवज्जालवत् दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम मंगलमय अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु वृंदावन के राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, मदन मोहन जी, सभी ठाकुर जी, माँ कात्यायनी, हमारे गोपेश्वर बाबा, और कथा के प्रथम रसिक हमारे हनुमान जी महाराज, ब्रजराज राजेश्वरी, राशेश्वरी श्री राधिका रानी जी, माँ यमुना, गोवर्धन बाबा और ब्रज के सभी देव, पांचों महादेव, सभी रसिक संतगण, अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान, सभी के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। मंच पर उपस्थित
महाराज जी आते बाद में हैं, लेकिन महाराज श्री का आशीर्वाद पहले आ जाता है। हमें कथा में जिन्होंने नित्य दर्शन दिया, शारदा पीठ के शंकराचार्य पूज्य महाराज जी के कृपा पात्र दंडी स्वामी जी महाराज, मंच पर उपस्थित आचार्य गोविंद जी, जिनके संरक्षण में ये कार्यक्रम आज पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, मंच पर उपस्थित सभी विप्रगण, हमारे जसवंत जी और संगीत के सभी गुणवान सदस्यगण, परीक्षित के रूप में इस कथा को हम सभी के हृदय में पहुंचाने वाले बाबा परमानंद जी का यह परिवार, श्री वेद प्रकाश जी उपाध्याय, श्रीमती रजनी उपाध्याय, दोनों बेटियां श्वेता, जमाई साहब आकाश जी, बहन शालिनी, भैया केदार जी, लक्ष्मी चंद जी, विनोद जी, धर्मवीर जी, पीयूष जी, अभिषेक भाई, राहुल, पवन, सानू, माधव और ध्रुव, यह परिवार ब्रज के माठ क्षेत्र के राजागढ़ी गांव के सभी सदस्यगण, राजागढ़ी से पधारी सभी माताएं, बहनें, ब्रज क्षेत्र से अथवा अन्यान्य प्रदेशों से पधारे हुए सभी भक्तगण, भाइयों, हमारे दिल्ली से पधारे हुए मुकेश जी, उनका परिवार, सभी का कथा में स्वागत है। और सभी के मन में विराजमान ठाकुर जी, जिनकी वजह से हमें कथा प्राप्त हो पाती है, ऐसे ठाकुर जी को, आप ठाकुर जी के स्वरूप में ही सभी लोग आए हो। मैं व्यासपीठ से आप सभी को ठाकुर जी के स्वरूप में ही प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं, एक बार मन से जय श्री कृष्ण जरूर बोलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज देखते देखते ये 7 दिन होने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करने का उत्साह तो बड़ा तगड़ा होता है कि हाँ भैया तैयारियां होनी हैं, पूर्णता की तैयारी कैसे की जाए, कौन सा टेंट वाला बुलाया जाए। ये माइक वाले भैया कितनी बढ़िया सेवा की, ये कैमरा वाले, लाइट वाले, टेंट वाले, भोजन वाले, सभी ने अपनी अपनी तरफ से बहुत बढ़िया प्रयास किया। कथा में आने से पहले बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती हैं। व्यास को भी सोचना पड़ता है, परीक्षित को भी सोचना पड़ता है, आने वालों को कोई असुविधा ना हो। भाई आएंगे तो गाड़ी का कोई साधन गांव से लगाना पड़ा होगा, क्यों जी, व्यवस्था की होगी कुछ ना कुछ तो। अब हमारी मैया चल के तो आ ना पाएंगी वहां से यहां तक, हैं? दांत ना है मुंह में, लेकिन कथा सुनने की चाह जबरदस्त है। ये बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है ना, ये दिखता नहीं है, होता बहुत तगड़ा है। महाराज कथा प्रारंभ होने से पहले हमें बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती हैं, लेकिन एक तैयारी हमको अवश्य कथा पूर्ण होने के बाद करनी चाहिए। कथा पूर्ण होने के बाद कौन सी तैयारी करनी चाहिए? सुनने के बाद कौन सी तैयारी? भाई विदाई हो जाएगी, कल तक सब चले जाएंगे अपने अपने घरन को, महाराज आए जे भी चले जाएंगे, टेंट वालों भी अपनों सब उखाड़ ले जाएगो, माइक फाइक भी ले जाएंगे, कल ते कथा में आने को झंझट भी खत्म। कल तो आओगे, कल तो हवन है, भंडारो है, जे अरे भंडारे ना छोड़ना चाहिए।
कथा छूट जाए, ब्रजवासी ने कहा, ब्रजवासियों के लिए तो कथा चाहे एक बार छूट जाए, भंडारो ना छूटना चाहिए, हैं? हाँ, भंडारे को प्रसाद, प्रसाद तो सभी दुखों का अंत करने वाला है, ये तो लेना ही है, लेकिन इन सब के बाद किस चीज की तैयारी करनी है? क्यों जी? कथा सुनी और कथा का सार क्या है? क्यों भैया, कथा का सार क्या है? इतनी कथाएं सुनी, इतनी बार भगवान के सत्संग में गए, लेकिन सच बताना अभी तक मन निर्मल हो पाया है क्या? हाँ, मन साफ है गो? हमारा यजमान बढ़िया आदमी है, जब संग में बैठे ना तो बड़े आनंद हो में। जो बात है सच्ची बात, क्यों दिखावा, किससे दिखावा करोगे? उनकी छोड़ो, अपनी सबकी जानो। किससे दिखा, आज तक किससे, जिससे भी दिखावा किया, क्या मिल गया? ये दुनिया है ना, जे आज तक कोई के चक्कर में ना फंसी, अच्छे अच्छे आके चले गए। हमको क्या करना चाहिए? देखो, हमारा काम तो रोज याद दिला के हिलाना है आप लोगों को, पकड़ के हिला देंगे भैया। जग जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के सोवन हारे। हम सोए तो पड़े हैं, अनंत जन्मों से सोए पड़े हैं, इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना पड़ रहा है और बार बार मरना पड़ रहा है, बार बार यही जिंदगी कट रही है, हैं? जाते कभी छुट्टी चाहिए कि ना है? एक माता जी कह रही है ना चाहिए, आना है दोबारा। भैया ब्रजवासियों को छूट है, यहां ब्रजवासियों के लिए एक विशेष बात है। ब्रजवासियों से पूछा, एक बार पूछा गया, देवता प्रकट हुए, भैया ब्रजवासियों बोलो तुम्हें मुक्ति चाहिए? ब्रजवासी ने कहा ना, हमें ना चाहिए। हम तो बार बार जन्म लें और बार बार या वृंदावन में जन्म होए, राधा रानी को प्रसाद पाएं, ठाकुर को प्रसाद पाएं, इनके दर्शन करें, हमें तो यही चाहिए, दूसरी चीज ना चाहिए। जे मिले तो ठीक है, कोई बात ना है, लेकिन ये दुनिया के रट्टन में पड़े हो बाको कहा करें हैं? बातें छुट्टी चाहिए कि ना चाहिए? कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि ये मन शुद्ध हो जाए। तो भैया शुद्ध करने के लिए बाहर से आदमी बुलवाना है, कोई मिस्त्री मजदूर बुलवाना है, तो ये श्वेता और ये हमारे भाई साहब बहुत बड़े इंजीनियर हैं, जे आदमी बुला देंगे। कहो कोई ठोक पीट करवानी हो, कोई अंदर ते गंदगी निकलवानी हो, हथौड़ा चलवाना हो, हैं? या तो निकलेगो का हथौड़ा तो निकल आएगो, छेनी ते कौन निकालेगो? भगवान ना रे निकाल बे, हमें खुद निकालना पड़ेगो। ये गंदगी, अपने अंदर की कमियों को हमें स्वयं ही निकालना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। हम संत महात्मा भी आएंगे, हम तो याद दिलाने आते हैं। अच्छा, ये बातें हमसे पहले आपको पता है कि नहीं? बोलो, पता हो तो ऐसे ऐसे कह दो, हैं? पता है ना? ना पता तो मना कर दो। पता है? कौन है ना पता? कौन है ऐसो ज्ञानी जिसको इस विषय का ना पता हो? हम सबको पता है, लेकिन मानते हैं कि नहीं? माने ना है, सुने सबकी, करें मन की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? मन तो चंचल है, तो मन को अगर कहीं फंसाना हो तो किसके पास फंसाना पड़ेगा? मनमोहन के पास। मन को मोहन से लगा दो तो ये नाटकबाजी सब खत्म हो जाएगी। मैंने कल भी बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। देखो, मैं तो कोशिश ही कर सकूं, मान्य तुम्हें आज तक कितने व्यास तुमने फेल कर दिए, कितने पास कर दिए, कोई गिनती ना है।
वृंदावन में चले जाओ, हर गली में 2-4 कथाएं है ही रही हैं। ना विमान आ रहे हो है, ना हमें मुक्ति मिल रही है। मुक्ति ना मिले लेकिन आनंद तो हो जाए। मनुष्य के लिए क्या कहा गया है भैया? ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल से मिलता है। हम तो ज्यादा तो खुश जो जानवर हैं, देखो है ना, बंदर एक केला मिल जाए ऐसी उछाल मारे, खूब खुश रहेगा। और हम छोटी छोटी टेंशन को लेके हर बात में, आज बहुत टेंशन है महाराज, आज ये समस्या है महाराज, बहु बात ना सुन रही महाराज, आज मन ना लग रहे हो महाराज। समस्याएं ही समस्या हमने अपने जीवन में बना रखी हैं। हम खुश किस बात से हैं हमको वही नहीं पता। मैं कहता हूं भगवत प्राप्ति का सबसे अच्छा अगर बात समझ में आ जाए कि हम प्रसन्न हैं, अगर हमें खुश रहना आ गया तो समझ लो ठाकुर जी की अत्यंत कृपा है और वो स्थान बनाने को अपने हृदय में आ चुका है। लेकिन हमारे चेहरे की खुशी पता नहीं कहां खो गई है। भगवान का भजन करो, चकाचक भंडारण को प्रसाद पाओ और खूब आनंद में रहो। 2-4 बार भगवान के नाम का स्मरण करें। देखो जब समझ में नहीं आए ना तो खूब भजन करो। जिस दिन परेशानी हो उस दिन खूब रगड़ के कीर्तन करो, खूब कथा सुनो। टीवी में आजकल बड़े साधन है, कथा सुनो, भजन सुनो। और कुछ ना है, बहुत ज्यादा चिंता लग रही है तो माला उठा के फेर पे लग जाओ, खूब आनंद है जाएगा, अपने आप समस्या खत्म है जाएंगी। तो सब छोड़ो, भगवान के नाम को स्मरण करो। अनेकों अनेक जन्म का फल भगवान का भजन है और भगवान के भजन से ही यहीं बैठे बिठाए मुक्ति है। जय जय। जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो, हरि बाधा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो। ओ जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो। ओ जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो। जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो, हरि बाधा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो। ओ जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो। जग तो माया की छैया, ये जग तो माया की छाया, झूठी माया झूठी छाया, झूठी माया झूठी छाया, ये जग तो माया की छाया, झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, या पीछे मत पड़ियो रे मनवा, जगत
जग तो माटी का खिलौना, ये जग तो माटी का खिलौना, ओ ये जग तो माटी का खिलौना, ये जग तो माटी का खिलौना, इसके पीछे तू मत खोना, इसके पीछे तू मत खोना, गुरु चरण चित धरियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। बांके बिहारी लाल की ये जग तो झूठा दीवाना, ये जग तो झूठा दीवाना, ओ ये जग तो झूठा दीवाना, ये जग तो झूठा दीवाना, पागल मन यहाँ नहीं फंस जाना, पागल मन यहाँ नहीं फंस जाना, ओ पागल मन यहाँ नहीं फंस जाना, मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। इस जग में तू आया अकेला, इस जग में तू आया अकेला, ओ इस जग में तू आया अकेला, इस जग में तू आया अकेला, मत करियो जग में मन मेला, मत करियो जग ते मन मेला, ओ मत करियो जग ते मन मेला, मत करियो जग ते मन मेला, भव से पार उतरियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। परिवादा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री वृंदावन राधे राधे मथुरा जी में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे ओ बरसाने में, राधे राधे अरे गोकुल गांव में, अरे गोवर्धन में, और परिक्रमा में, जय वृंदावन, बुलबंके बिहारी, राधा वल्लभ लाल
राधा दामोदर राधा नयन मणि राधा विनोद बिहारी ओ सेवा कुंज पे ओ निधिवन जी में गोपेश्वर महादेव बनखंडेश्वर महादेव प्रेम से बोलो भागवत भगवान दे राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने हाय नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने हाय नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। काजल की गोरे काजल के गोरे मेरा जिगर मरोरे वो मेरा जिगर मरोरे रंग रस से बोरे वो रंग रस से बोरे कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने हाय नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। बांके बिहारी लाल की आँखों का काजल तेरा जिगर है घायल आँखों का काजल वो मेरा जिगर है घायल तेरे प्यारे में पागल तेरे प्यारे में पागल कर डारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने हाय नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने ओ तेरे मुकुट की लटकन तेरे मुकुट की लटकन तेरे अधर की मुस्कन ओ तेरे अधर की मुस्कन तेरे कमर की मटकन तेरे कमर की मटकन मैं तो हरी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने हाय नजर ना लग जाए
नजर ना लग जाए, होय 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 नजर ना लग जाए। हाय 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 बांके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हाय नजर ना लग जाए, होय होय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की। के बिहारी लाल की। जय ये परिवार बहुत अच्छा परिवार है। ऐसा देखने में कम मिलता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार निभाना है ये जानते हैं। कोई शक नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस परिवार के बड़े लोगों ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। राजा गढ़ी के बड़े बूढ़े बड़े अच्छे रहे होंगे। भाई ब्रजवासी वैसे ही अच्छे होते हैं, लेकिन बड़े बूढ़े बड़े अच्छे रहे होंगे जिन्होंने इस परिवार को इतना अच्छा संस्कार दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। अरे तुम्हारे गांव की बड़ाई कर रहे हैं, ताली खुद ही बजा लियो करो। महाराज, बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो समझ लो सब कुछ प्राप्त हो गया है। एक संत तो कहते थे कि भगवान का दर्शन नहीं किया तो कोई बात नहीं, सदगुरु के दर्शन में भगवान का दर्शन करो। लेकिन सदगुरु भी बाहर से आएंगे, दर्शन देंगे। घर के माता पिता तो साक्षात भगवान ही हैं। माता पिता को जिसने भगवान मान लिया, उसके जीवन में कोई समस्या होना ही नहीं है। विट्ठल नाथ जी की कथा सुनी होगी आप लोगों ने। अपने माता पिता को ही भगवान माना, भगवान दर्शन करने आए तो ईंट फेंक दी कि भगवान थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, इस ईंट पे खड़े हो जाओ। आज तक भगवान प्रतीक्षा ही कर रहे हैं और सब भगवान को उस ईंट के ऊपर खड़े हुआ देखा होगा आपने स्वरूप। ये भी कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार से सम्मान से करने। ये बड़े गले लग जाएं, चिपक जाएं उनके पास है, लेकिन वो तो अपने खेलने का, अपने दादा जाएं उनके पास है, लेकिन वो तो अपने खेलने का अपने दादाजी की गोद में गया। दादाजी से पूछा, दादाजी, छोटा सा बच्चा था, घर में उड़ता हुआ कौवा आ गया, देख के पूछा, दादाजी क्या है? का कौवा है बेटा। 10 बार पूछा, दादाजी ये क्या है? का कौवा है बेटा। दादा एक भी बार गुस्सा नहीं हुआ। महाराज समय बीता, दादा अत्यंत वृद्ध हो गया, सुनाई नहीं दे रहा बीता। दादा अत्यंत वृद्ध हो गया, सुनाई नहीं दे रहा है दादाजी को। बूढ़े हो गए, बिस्तर में बैठे हुए हैं। पोता पढ़ लिख के जवान हो गया। बोला, लाला सुनाई ना होता भी वो टाइम आया है, उसे काम भी। ये दादी अम्मा ही हैं हमारे, दादी अम्मा ही हैं हमारे। माताजी हैं तो ही इस परिवार पर बहुत तगड़ा आशीर्वाद से आज इस परिवार का है। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके शिष्य आते हैं, दंडौत करते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद लेने आते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। एक पढ़े लिखे ने पूछा, इनमें खुद में ताकत तो है नहीं, ये तुम्हें आशीर्वाद देंगे तभी जीत पाऊंगा। इतने सालों के इनके आशीर्वाद से ही आज जो कुछ है, इन्हीं का आशीर्वाद है। अगर माँ का भगवान, साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति मंदिर में मूर्ति है, वो प्रणम प्रतिमूर्ति मंदिर में मूर्ति है, वो प्रणम में है, उनकी पूजा है। लेकिन ये तो जागृत आरंभ कर दो हैं, तुम करते तो रहेंगे। महाराज भगवान मुकाबला नहीं है, उनके आशीर्वाद नहीं है, उनके आशीर्वाद। ये माता को प्रणाम करो। बच्चों को तो चाहिए कि दंडोत प्रणाम, ये घुटने छूने वाला प्रणाम नहीं होता। दंडोत प्रणाम, ये घुटने छूने वाला प्रणाम नहीं होता। ऐसा भी कल्चर से आया है पंजाबियों के। ऐसा ही हो गया ना,
आज ही जानती होगी बहुत अच्छी है ना, आज ही जानती होगी बहुत अच्छी है ना। गलत झुकता पता है कौन है, गलत झुकता पता है कौन है, जिस होगा वो झुकना जानता है, जिस होगा वो झुकना जानता है। सोचना लगा हो नारियल जैसा सीधा सीधा, उस सोचना लगा हो नारियल जैसा सीधा सीधा, उसका क्या करोगे, कटवा दोगे। शुष्क काष्ठानी और मूर्खाश्च और मूर्ख व्यक्ति झुकना नहीं जानते। देवता लोग गुफाओं में झुक के चले जाते हैं, छुप के चले जाते हैं। मंदिर के दरवाजे छोटे होते हैं, झुक के चला जाया जा सकता है। दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति छुप के चले जाते हैं, मंदिर के दरवाजे छोटे होते हैं, झुक के चला जाया जा सकता है। दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति रावण कुंभकर्ण हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जब देवताओं के पीछे पड़ते थे तो वो गुफाओं में देवता घुस जाते थे। उन गुफा में घुस जाते थे। उन गुफा में घुस ही नहीं सकता था। तो हो अपनी गलतियों को सुन के केवल नाचे और ताली बजा के हंसे, कछु ना है, रह जाएगा, यहीं रह जाएगा सब। असली आनंद है कि अपने बिरन महाराज, कल तक आपने सुना कंस को मुक्ति, संसार की मृत्यु ठीक है, लेकिन जिसके लिए भगवान को आना पड़े वो सामान्य नहीं हो सकता। भगवान ने सभी दैत्यों को यहां मृत्यु दी है, लोक में भेज दिया। भगवान कहलाए, बोलो रणछोड़ भगवान की। द्वारिकापुरी नगरी को बसाया है, द्वारिका में भगवान विराजमान हो गए, सुंदर राज्य बनाया है। और कल की कथा में भीष्मक जी की पुत्री रुक्मणी का ये कथें, लेकिन जो मुख्य कथाएं हैं 108 विवाह। और जोते बोलो जी के साथ दूसरा विवाह, एक राजा थे, को तपस्या के कारण एक उस मणि में विशेषता है भगवान सूर्य की आराधना से प्राप्त उस मणि में कि वो नित्य 8 भार सोना देती थी, लगभग 800 ग्राम। एक भार में कितना होता उतनो ना हुए, कम वालो हो तो जितनो है आप जानो, आप हिसाब किताब करो, हमें सोने बोने ते मतलब ना है। 80 भार भगवान कृष्ण के लिए राज्य के विकास में इसका उपयोग होगा। 17 जितने का देखो भैया हमारी मणि है, हमें जो करना है हम करेंगे। द्वारिका में इनकम टैक्स लगता नहीं है, हमारी मर्जी होगी सो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। पूरी नई बसी है, इसके विस्तार में काम लगाते रहना चाहिए। अपने ऊपर कितना उपयोग करेंगे। कुछ दिनों शिकार खेलते खेलते उसको शेर ने पकड़ा, शेर ने शिकार किया, जंगल में अपनी बेटी जाम्बवती को वो मणि दे दी। 17 जितनी, लेकिन चर्चाएं तो चर्चाएं हैं, चलने लगी। एक दिन 17 ने अपनी पत्नी को बताया कि देखो मुझे तो ऐसा लगता है ये कृष्ण कन्हैया को बचपन की राज्य में काम आएगी, सीधे सीधे हम लोगों ने नहीं दी तो मेरे भाई को मरवा के वो मणि छीन ली है। अब जनता है जिस पक्ष में, अरे अयोध्या तक की सीट हार जाते हैं जीतने वाले लोग भी, ऐसा दुष्प्रचार हो जाए तो। भगवान ने यह बात सुनी, सुनते सुनते भगवान के कानों तक पहुंची। गुप्तचरों ने भगवान को सूचना दी, द्वारिकाधीश आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने मणि को चुराया है। भगवान ने कहा अरे भैया ये तो मामला ठीक नहीं है, आरोप लगे तो सच्चे आदमी को थोड़ा मुकाबला करना चाहिए। वन में जाके उन्होंने, भाई वहां मरा हुआ मिला है, शेर के निशान थे, शेर के निशानों का पीछा किया गया तो आगे भालू के पैरों के निशान थे, भालू के पैरों के निशान का पीछा किया गया तो एक बहुत बड़ी गुफा थी, उसमें महीने भर में नहीं निकले तो तुम लोग अंदर आ जा। एक छोटी सी बच्ची मणि के साथ खेल रही थी, छोटी तो क्या थी, युवा हो गई थी। भगवान ने मणि मांगी, वो डर के, खास सेनापति जामवंत जी जिन्होंने हनुमान जी को याद दिलाया था उनकी शक्तियां। रामायण काल में भगवान ने सबको पूर्ण होने के बाद भगवान ने पूछा किसको क्या चाहिए, सबने जिसको जो चाहिए था दिया। जामवंत जी ने कहा महाराज मुझे तो एक चीज चाहिए। भगवान, पहलवानों को मन का पहलवान ना मिले तो उनकी खुजली मिटती नहीं है। क्या भगवान मेरा मन है आपसे 2-2 हाथ रह जाएं,
लड़ाई करना ठीक नहीं है, ये थोड़ा अपमानजनक हो जाएगा। शिष्य और गुरु दोनों ही लड़ने लग जाएं, शिष्य और अगले जन्म में आपकी इच्छाओं को जरूर पूरा करूंगा। जामवंत जी के साथ 27 दिनों तक बड़ी तगड़ी रगड़ा रगड़ी चली है। तो याद आ गया, हाँ भगवान ने कहा था अगले जन्म में तेरे से लड़ाई करूंगा, हो ना हो यही मेरे रामचंद्र हैं। नहीं हो ना, भगवान बोले पहचान गयो, देर ते पहचानो, रगड़ पूरा दियो है। महाराज प्रणाम किया, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान बोले बोलो क्या चाहिए? लेकिन जामवंत जी तुम्हें जो चाहिए उससे इंपॉर्टेंट ये है 28 दिन बीत चुके हैं, मुझे तो भैया ये मणि दे दो। तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना मुझसे, लेकिन मेरी इज्जत की बात है, समाज में बेइज्जती द्वारिका में दिखाएंगे। उस सत्याज हो गई मेरी कि अपनी बेटी को कोई चीज दे दे उससे वापस ले सके। क्यों भैया वेद जी? अपनी बेटी को कोई सामान देता, शालिनी को कुछ दे दिया तो वापस ले सके, उनकी मर्जी जो करें। किसी भी माँ बाप की हिम्मत नहीं है, अपने बच्चे को जो दे दिया वो दे दिया। बच्चों की जिद के आगे माता पिता हार जाते हैं, बेटे की जिद के आगे माँ हार जाती है और बेटी की जिद के आगे बाप हार जाता है। हमारे अमरकंटक क्षेत्र में तो कहा जाता है, नर्मदा क्षेत्र में कहा जाता है, जिसको भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी हो, भगवान शिव की बेटी है नर्मदा जी, भगवान शिव का ही अवतार है, वही स्वरूप है, वही बागंबर है, वही चंद्रमा है, वही जी की आराधना करे और किसी कारण से नहीं कर पा रहा है, जल्दी भगवान की कृपा चाहिए तो नर्मदा जी की आराधना करे। कहते हैं भगवान शिव कोई चीज देने में आशुतोष हैं, जैसे पिता के गुण हैं वैसे गौरी से कुछ मांगोगे कुछ कम टाइम लग सकता है, लेकिन बेटी नर्मदा जी से कोई चीज मांगी टाइम नहीं लगता, चुटकियों में काम हो जाता है। नर्मदा मैया बहुत अद्भुत आनंद है, दर्शन है, माँ की कृपा बहुत अद्भुत है। वृंदावन वालों को जैसे जमुना मैया प्राप्त है, मध्य भारत को नर्मदा जी प्राप्त है। जामवंत जी ने कहा कि महाराज मैंने तो बेटी को मणि दे दी है, ये मणि साथ में ही दूंगा, इस बिटिया से आप विवाह कर लो। उस समय भी मेरे लिए तो आप बालक थे, आप बालक अकेला हूं, साधु संतों के जैसा भजन कर लूंगा, गुफा में रह लूंगा, एक चिंता से मुक्त होऊंगा। भगवान ने कहा भैया तथास्तु। भगवान ने दूसरा विवाह किया किसके साथ? को पूरी सभा के बीच में बुलाया गया और उसको मणि लौटाई कि ले भैया अपनी मणि संभाल, अब बेइज्जती नहीं करना हमारी। सत्यजित ने बड़ी क्षमा मांगी कि भगवान गलती हो गई। कहा देख मणि भी लाए, मणि कैसे गई वो सबूत भी साथ में लाए। कन्हैया बचपन में चोरी करते, अब थोड़ी करेंगे, ये सत्यजित दुष्ट है, इसके मन में खोट था, मणि के चक्कर में भगवान ने बदनाम दी जाए कछु ना पतो। देखते ही देखते चेंज। अब तो सत्यजित को नींद ना आए। सत्यजित एक दिन महाराज एक काम किया जा सके? भगवान बोले क्या? कहा आप हमारी बेटी से शादी कर लो, उसका नाम है सत्यभामा, आप हमारे बन जाओगे जमा, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो आई जा हमारे हैं, जितने इनके मन में जितनी इच्छा है सब कृष्ण जन्म में पूरी कर लेंगे। भगवान ने तीसरा विवाह की कहा कर रहे हो, कथा ही सुनवे तो आयो। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा जी के साथ। चौथा विवाह भगवान एक बार हस्तिनापुर टहलते टहलते देखा, यमुना जी के पास एक स्त्री, एक देवी तपस्या कर रही थी। भगवान ने पूछा ये तपस्या कर क्यों रही है, जरा पूछ के आओ। अर्जुन गया, हाँ देवी जी आप यहां तपस्या कर रही हो, कोई प्रयोजन है? हम हस्तिनापुर, मैं सूर्य की पुत्री हूं और मैं भगवान कृष्ण से विवाह के लिए तो स्थान पर बैठा हुआ है, आपके विवाह की तैयारियां लाइन से चल रही हैं, जे भी आप ही प्रतीक्षा में है, आ जाओ। भगवान ने कहा ठीक है भैया एक और सही। तो चौथा विवाह किसके साथ हुआ? एक पांचवा विवाह हुआ है, दो भाई थे विंद और अरविंद, उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। उन्होंने बहुत समझाया कि दुर्योधन बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक है, ये बड़े आदमियों के ऐसे ही विवाह होते हैं, तय व्यवहार, हाँ भाई तुम्हारा इतनी प्रॉपर्टी है, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, ब्याह है जाएगा, रिश्तेदारी है जाएगी, प्रॉपर्टी डबल है जाएगी।
आज तक हुई बहुत है लेकिन लफड़े ही हुए। बोलो बांके बिहारी लाल की। बहुत समझाया मित्रविंदा को, यार हो गई ठीक है कोई दिक्कत ना है, कर लेंगे ब्याह। पहले के जमाने में ज्यादा झगड़ा नहीं था, ये झगड़ा तो अब चालू हुआ है। आप में से बहुत सी माताएं होंगी जिनने शादी से पहले फोटो भी ना देखी होगी, क्यों भैया ना देखी ना? अब वाले तो फोटो देख के भी रिजेक्ट कर दे मैं कि जे वाली ना 5-7 जी ने देख लिया, जो दादी ने देख लिया, जो नाई ने देख लिया, गांव का नाई देख के आ गया, उसने बता दिया बढ़िया है तो कर लियो। बिहारी लाल की तभी बढ़िया वाली मिली वही है मन की। ज्यादा देख वाली में अपनी नजर से देखो तो गड़बड़ी है जावे। कोई गले में माला डालनी है, मित्रविंदा ने स्वयंवर में माला लेके चली। सबसे पहले ठाकुर कन्हैया तो ज्यादा सुंदर कोई है का? पूरे संसार में कोई ना है। मित्रविंदा सबको भूल गई। हैं भगवान की स्वयं की शक्तियां हैं, यही देवियां हैं, यही 9 देवी समझ लो, अष्ट प्रकृति समझ लो, जो समझना। लक्ष्मी कौन की है? नारायण की। और हम सब कौन है? ये नोट की गड्डी जो आपके बैगों में रखी हुई है, 500-500 के नोट जो दबा दबा के रखे हुए हैं, कोई दूसरा छू के दिखा दे, लड़ाई है जाएगी। अरे मेरे पैसा कौन ने छू लिए हैं तुम्हारे? वो बोलो सोने की अंगूठी कौन की है ना? तो नाती पोते क्या गांव के कोई भी आएंगे पहले जे चेक किया जाता है पूरी बॉडी में कछु है तो ना है या ना है? बोलो। जो सोने चांदी निकालते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये शरीर तो नाशवान है। जो हमारा था वो अंदर का परमात्मा तो चला गया। आज हमारी कथा में हमारे बड़े अच्छे मित्र, पुराने मित्र विजय भैया जी आए हुए थे, लेकिन उनको भी बहुत काम रहते हैं। हमारे पुराने ये सब प्रिय हैं। देखो वृंदावन तो ऐसा स्थान है जहां सब प्रिय हैं। महाराज लक्ष्मी तो नारायण के पास ही जाएगी। मित्रविंदा ने भगवान को देखा। बोलो 5वां ब्याह कौन थे भयो? मित्रविंदा थे। पहलो रुक्मणी जी, दूसरो हाँ जी, एक आदमी पुराने कथावाचक हैं जी, वृंदावन में तो कथावाचक ही हैं, तीसरा कोई है ही ना है। बोलो बांके बिहारी लाल की। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी जी से हुआ है, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती जी के साथ हुआ है, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ हुआ है, चौथा विवाह भगवान का कालिंदी जी के साथ हुआ है, 5वां विवाह नारायण भगवान की जय देवी जी के साथ हुआ। ये कौशल प्रांत के एक राजा थे। बोलो बाकी। मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तुझे नित्य में लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित्य में लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित्य में लाड़ लड़ाऊं, ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित्य में लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में। छुपा के तुझे नैनन में।
तेवर खाते पतली के सोरों का बिठला तेवर खाके पतली कमर का पीला पटका बन जाऊं पीला पटका बन जाओ बसा के तुझे नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा के तुझे नैनन में छिपा के तुझे नैनन में मन तुझे नित में लाड़ लड़ाऊं बसा के तुझे नैनन में छिपा के तुझे नैनन बाके बिहारी लाल रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के फूलों की सैया पे तुझको लिटा ओ के रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के धीरे धीरे चरण दबाऊं वो तेरे धीरे धीरे चरण दबाओ ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं वो तेरे धीरे धीरे चरण दबाओ बसा के तुझे नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा के तुझे मोहन तुझे रिझाऊं तुझे नीति में लाड़ लड़ाऊं मन मोहन तुझे रिझाओ बसा के तुझे नैनन में छिपा के तुझे नैनन में घुंघरू बनो जो तेरी पायल का प्यारे पल पल चुमा करो चरण तिहारे घूंघर बनो जो तेरी ओ घुंघरू बनो जो तेरी पायल का प्यारे पल पल चुमा करो चरण पायल का प्यारे पल पल चुमा करो चरण तिहारे वो तेरे संग संग नाचू मैं गाऊं वो तेरे संग संग नाच में गाओ वो तेरे संग संग तुझे नैनन में बसा के तुझे नैनन में छिपा के तुझे नैनन में मनमोहन तुझे रिझाऊं तुझे नीति में लाड़ लड़ाऊं मनमोहन तुझे रिझाओ तुझे नित में लाड़ लड़ाओ बसा के तुझे नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा के तुझे नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा के तुझे नैनन में छिपा के तुझे नैनन में राधिका किशोरी संग रमण तिहारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा राधिका किशोरी संग रावण तिहार नजारा फिर चाहे मैं मर जाऊं फिर चाहे मैं मर जाऊं फिर चाहे मैं मर जाऊं बसा के तुझे नैनन में छिपा के तुझे नैनन में मनमोहन तुझे रिझाऊं तुझे नीति में लाड़ लड़ाऊं मनमोहन तुझे रिझाओ तुझे नित में लाड़ लड़ाओ बसा के तुझे नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा के तुझे नैनन में छिपा के तुझे जय जय श्री राधे श्याम बोलो बांके बिहारी लाल जाता है। उन्होंने एक परीक्षा रख दी। 7 तगड़े तगड़े बैल थे उनके पास, उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करेंगे। बहुत से राजा, बहुत से ताकतवर व्यक्ति, बहुत से पहलवान गए, लेकिन एक साथ 7 बैलों को नथने की शक्ति किसी के पास नहीं थी। ये तो कन्हैया ही, जिन कन्हैया ने बचपन से ही कि 7 के 7 बैलों को हुआ है। 7वां विवाह भगवान का एक सुतकीर्ति जी थी, भगवान को अपने पुत्र जैसा ही स्नेह करती थी।
अब पुत्र तो हो नहीं सकते, सगे पुत्र तो है नहीं, तो कहा जमाई भी बेटा जैसा ही होता है। भाई बेटा और जमाई में भगवान कृष्ण का 7वां विवाह किया और भगवान का 8वां विवाह। जिस प्रकार अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया था ना घूमती हुई मछली को, एक मध्य देश के राजा 8 विवाह संपन्न हुए। परिवार के सदस्य भी आए। एक हमारी बहुत ही प्रिय मेरी छोटी बहन जैसी, बड़ी बहन है, छोटी बहन है जो मानो, आपके विद्यालय को सबसे ज्यादा बार पुरस्कार फोटो आएगी, इन्हीं का नाम आएगा। ये हमें भाई मानती हैं और कथा में आने का बड़ा मन था। और उससे बढ़िया बात, आज आपका जन्मदिन भी है। बोलो बांके बिहारी लाल की। भक्ति में आनंद प्रदान करे आपके सहित आपके पूरे परिवार में भगवान से प्रेम का जो भाव है। आपने जब भगवान की सेवा प्रारंभ की तो हमकी सेवा में सबसे बड़ा कानून एक ही है कि प्रेम करो। जैसे अपने बच्चे को प्यार ही नहीं है। कहीं जाना हो तो ठाकुर जी साथ में होंगे, अगर घर से बाहर जाना हो तो घर में भगवान के पास जो घर में बनेगा। आपके घर में पहले कमें क्या, हम कई घरों में ऐसा होगा, ब्रजवासियों के यहाँ तो बनता ही नहीं है, और जिनके यहाँ बनता हो हम नहीं जानते। वैसे ब्रजवासियों के यहाँ हमने ना देखो के लोग आते हैं, बहुत भगवान की कृपा है। वृंदावन के संतों के माध्यम से स्वामी प्रेमानंद जी हैं, पुंडरीक जी हैं, इंद्रेश उपाध्याय जी के, इन सब विद्वानों के माध्यम से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलती है। भैया भगवान के कथा करने वाला वही श्रेष्ठ। सबसे बड़ा प्रणाम तो उन लोगों को है जिन्होंने कथा सुन के अपने जीवन में बदलाव किया। भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, आप अपने बच्चे से कोई बात कहो और बच्चा मानता रहे, आपको खुशी मिलती है कि नहीं? भगवान को भी मिलती होगी ना। छोड़ दिया, इसने कथा सुनी, एक दूसरे की बहुत कुछ, किसी की निंदा किसी की बुराई में समय क्यों गंवाना। तुम आज 4 की कर रही हो, वो 4 मिलेंगी तुम्हारी कर लेंगे, यही तो होता है। किस पे भरोसा करोगे? अरे दुनिया धोखा दे जाएगी भैया। आप लोग भूले नहीं होंगे, भगवान के 8 विवाह हो चुके हैं। विवाह एक साथ हो गए। एक जगह है प्राग ज्योतिषपुर, वहां पर एक दुष्ट था, उसने सुना था कि भगवान कृष्ण ने हजारों हो जाएंगी तो मैं भी इनके साथ राज करूंगा। जिस राज्य में जाता वहां हमला कर देता, जो राजकुमारी मिलती उठा लाता। 16,100 कन्याओं को ये उठा के ले आया, अपने बंदी गृह में छोड़ दिया। नारद जी के संदेश पर भगवान ने आज गरुड़ से उसके उस द्वार पर एक दैत्य ताप कहा जाता है। बोलो, इस नरकासुर का भी भगवान ने, भौमासुर का भी भगवान ने गोविंदाय नमो नमः किया। और 16 किसी दुष्ट की कैद में अगर कोई रही हो तो उसको, ये सिस्टम तो गलत है ना। समाज में सभी के लिए एक जैसा नियम होना चाहिए, एक जैसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए। बोलो संत भगवान की जय।